और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको बाली इंडोनेशिया से दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल मैनग्रोव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। देखिए, तमाम जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसका जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम महाशक्तियाँ कुदाली उठाती हुई नजर आई हैं। मैनग्रोव पौधारोपण जो है उनकी तरफ से किया गया एक संदेश, किस तरीके से आप पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण मुक्त दुनिया को और देशों को कर सकते हैं, इसका एक संदेश देने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर एक खास कार्यक्रम इसलिए भी ये कार्यक्रम अहम हो जाता है क्योंकि G20 का फोकस इस बार एनवायरनमेंट और पर्यावरण पर है। ऐसे में मैनग्रोव जंगल का ये दौरा अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्लांटेशन करते हुए तमाम महाशक्तियाँ बाहुबली यहाँ पर नजर आए हैं। और अब कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और नीरज लगातार हमारे साथ बाली इंडोनेशिया से बने हुए हैं। नीरज, लगातार हम देख पा रहे हैं कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जंगल की यात्रा आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खास मुलाकातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कुछ टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? देखिए, पहले अगर आपको स्क्रीन की बात करें तो सबसे पहले एक बार आपको यहाँ का माहौल भी दिखा देते हैं। दुनिया भर के तमाम पत्रकार यहाँ आज जो पोलैंड इफेक्ट दिखा है कार्यक्रम पे, G20 के कार्यक्रम पे पोलैंड इफेक्ट दिखा है, उसका असर पत्रकारों पर भी पड़ा है। पत्रकारों के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले से तय माना जा रहा था कि ये कार्यक्रम 1.5 घंटे पहले शुरू होगा, लेकिन 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ। और जब तमाम दुनिया के 20 देशों के नेता जब यहाँ पहुँचे तो तमाम लोगों की नज़रें जब बारी बारी से पहुंच रहे थे, जब कुदाल वाला सीन हो रहा था, जब पौधे रोपण हो रहे थे, तो तमाम लोगों की मोबाइलें अप थी, लोग एक तस्वीर खींचना चाहते थे। और दूसरी बात यह कि आज के कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, तमाम नेताओं के कार्यक्रम में बदलाव होगा, क्योंकि 1.5 घंटे से ये कार्यक्रम देरी हुआ है। और इसके अलावा एक सत्र अभी बाकी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण सत्र है। और कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी जिक्र किया था अपनी बातों में। भारतीय समुदाय को जब संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डिजिटल पर भी बात की थी। लेकिन आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे G20 के सम्मेलन में एक सत्र का आयोजन होना है। आपने पूछा बायलैटरल मीटिंग्स कौन कौन होगी। देखिए, पहला बायलैटरल मीटिंग्स तो इंडोनेशिया के साथ होना था। कोई क्रम निर्धारित नहीं था कि किससे पहले मिलेंगे, लेकिन माना जा रहा था कि इंडोनेशिया से पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। स्पेन, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, UK, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके नेताओं से प्रधानमंत्री मिलने वाले थे। लेकिन अब किन किन देशों के नेताओं से मिलते हैं, अब अगर कार्यक्रम में कोई बदलाव होता है, समय में बदलाव होता है, उसकी जानकारी हम पल पल देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मैंग्रोव 1 का दर्शन कर रहे हैं तमाम नेता। और आज की तस्वीर का आपने जिक्र किया था, वो तस्वीर तो वही है जब तमाम ताकतवर देशों के नेता किसान के तौर पे देखें। लेकिन अगर 2-3 टेक अवेज की बात करें इस पूरे G20 सम्मेलन की, G20 सम्मेलन का एजेंडा पहले से तय होता है। शेरपा जो कि G20 की तमाम बैठकों, तमाम एजेंडों पे बातचीत करते हैं, वो शेरपा बैठकें साल भर तक करते रहते हैं। भारत में भी 1 दिसंबर 2023 से वसुधैव कुटुंबकम थीम है भारत का, उस थीम पर भारत 1 दिसंबर 2023 से 200 से अधिक बैठकों का आयोजन करेगा देश के सभी राज्यों में लगभग। और अंतिम यानी नवंबर 2023 के अंत में सम्मेलन आयोजित होगा और उस सम्मेलन में फिर G20 के नेता जुटेंगे। लेकिन अगर इंडोनेशिया के G20 सम्मेलन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य का संयुक्त घोषणा पत्र में आना कि ये युद्ध का काल नहीं है, वो अपने आप में बड़ी बात है और ये भारत की सफलता है। आज भारत को सौंपी जाएगी G20 की और 1 दिसंबर से मेजबानी भारत करेगा। लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें मैंग्रोव जंगल की सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देशों के प्रमुख जो हैं जंगल का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड मामले पर G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने पर चर्चा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि बाइडेन ने पोलैंड को अपना समर्थन दिया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पूरे मसले पर पोलैंड के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। तो G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग जो बाइडेन की तरफ से बुलाई गई, हालांकि फिलहाल वो कार्यक्रम में मौजूद है, मैनग्रोव कार्यक्रम में फिलहाल मौजूद है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पोलैंड में मिसाइल गिरने की खबर सामने आई है, उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है।